Hello everyone, welcome to my channel Study Well E-Learning. So today's topic is C4 plants. C4 plants देख लेते हैं क्या होते हैं. लास्ट वीडियो में हमने C4 साइकिल के बारे में पढ़ा था. तो C4 प्लांट्स जो प्लांट्स हैं उनमें ये C4 साइकिल रन करता है. ओके, डिटेल के लिए आप C4 साइकिल का वीडियो देख सकते हैं. तो जो C4 प्लांट्स हैं उनमें इन एडिशन टू C4 साइकिल, C3 साइकिल के साथ साथ C4 साइकिल भी रन करता है. सो दे हैव these are those plants in which C4 and C3 both cycles run. ठीक है, दोनों साइकिल्स इसके अंदर रन करते हैं. और ये जो C4 साइकिल है ये एक स्पेशल मैकेनिज्म है जिससे कि प्लांट्स हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं एंड दे कैन प्रिवेंट फोटो रेस्पिरेशन. ओके, फोटो रेस्पिरेशन जो है उसमें प्लांट की एनर्जी वेस्ट होती है, तो उससे बचने के लिए प्लांट्स ने ये स्पेशल मैकेनिज्म बनाया जिससे वो इवॉल्व होकर C3 से C4 प्लांट्स बन गए. ओके, एंड दीज प्लांट्स आर फाउंड इन ट्रॉपिक्स. तो ये ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, हाई टेम्परेचर को ये टॉलरेट करते हैं. ठीक है, हाई टेम्परेचर के ऊपर ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एट हाई टेम्परेचर, जबकि C3 प्लांट्स नहीं कर पाते. तो C3 प्लांट्स में सिर्फ एक ही साइकिल रन करता है, C4 प्लांट्स में दो साइकिल्स रन करेंगे, C3 एज वेल एज C4. ठीक है, तो जो C4 साइकिल है ये एक स्पेशल मैकेनिज्म है. क्या इसमें मैकेनिज्म है कि इसमें जो रुबिस्को है, मेन एंजाइम है जो कार्बोक्सिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि CO2 को फिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंजाइम, इसको प्लांट ने रखा है कहाँ पर? बंडल शीट के अंदर. ठीक है, बंडल शीट सेल्स. अब आप कहेंगे बंडल शीट सेल्स कहाँ हैं, क्यों हैं, व्हाई आर देयर. तो इसके लिए मैं पहले आपको ये बता दूं कि C4 प्लांट्स के पास एक फीचर है, वो है एक स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी जिसे हम बोलते हैं क्रैन्स एनाटॉमी. ठीक है, जो क्रैन्स है उसका मतलब होता है हालो. जो कि आप देखते हैं कि जो डिवाइन फिगर्स बनाए होते हैं उनके फेस के अराउंड एक आपको दिखाया होता है बहुत बार. क्या दिखाते हैं? एक येलो कलर का सर्कल दिखाते हैं. तो टू मेक देम लुक डिवाइन वी मेक दिस हालो. ठीक है, ऐसे ही जो बंडल्स है, वेस्कुलर बंडल्स हैं C4 प्लांट्स में, वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड, दीज आर वेस्कुलर बंडल्स, इनके अराउंड क्या रहेगा? सो यू हैव दिस जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, इनके अराउंड क्या रहेगा? लेट्स मेक अ लिटिल फ्लोएम हियर. ठीक है, और इनके, ये सपोज वेस्कुलर बंडल्स हैं, इनके अराउंड एक स्पेशल बंडल शीट रहती है जिसके सेल्स बड़े बड़े रहते हैं. ओके, so this bundle sheet, these bundle sheet cells have got Rubisco enzyme. Rubisco enzyme क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है, RUBP, और C3 साइकिल रन करता है. ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं इनको बोलेंगे हम, we call them bundle sheet cells. ये एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी है. तो ये बंडल शीट सेल्स जो है ना, इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, अब ये हो गए बंडल शीट सेल्स, इसके साथ इसके बाहर मिलेंगे हमको ग्रीन पेन. ओके, नो इशू, पर्पल से बना देते हैं, रेड से बना देते हैं. सो द मेसोफिल सेल्स, यू नो मेसोफिल सेल्स जो हमने पढ़ा कि C3 प्लांट्स के अंदर जो कि C3 साइकिल रन करते थे, यहाँ पर वो C3 साइकिल रन नहीं करेंगे, कैल्विन साइकिल रन नहीं करेंगे. सपोज दिस इज द एपिडर्मिस और उसके नीचे ये मेसोफिल सेल्स हैं. ठीक है, दीज आर मेसोफिल्स. सो बोथ सेल्स हैव गॉट क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, पर इनके क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंस है. तो यहाँ पर जो C4 हमारे प्लांट्स हैं, C4 प्लांट्स के पास हैं दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट. तो हम उन्हें बोलते हैं डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो
क्या होता है, पहले हम ये देख लें वापस। क्रांज एनाटॉमी का क्या मतलब है? बंडल शीथ है, वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड बंडल शीथ का होना, बड़े लार्ज सेल्स हैं यहाँ पर। और ये बंडल शीथ सेल्स जो हैं इनके अंदर कौन सा एंजाइम रखा है? रुबिस्को। एंड यू नो ये बेसोफिल सेल्स हैं उनके अंदर कौन सा रखेंगे? यहाँ पर है हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा से जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, दैट कार्बन डाइऑक्साइड विल बी टेकन बाय मेसोफिल सेल्स, क्योंकि मेसोफिल सेल्स ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। ओके, बट मेसोफिल सेल्स जो हैं दे विल नॉट हैव रुबिस्को, इंस्टेड दे विल बी हैविंग phosphoenol pyruvate carboxylase enzyme, we call it pepcase, short form is pepcase। ठीक है, जब आप साइकिल पढ़ते हैं उसमें आपको ये एंजाइम का नाम आएगा। एंड इन C for plants what is there? मेसोफिल में रखा पेपकेस, बंडल शीट में रखा रुबिस्को, ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे बंडल शीट सेल्स रुबिस्को। यू नो दिस एंजाइम इज रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो ये कार्बोक्सिलेशन भी करता है और साथ साथ ये ऑक्सीजनेशन भी करता है। अगर इसको CO2 मिल जाए हाई कंसंट्रेशन में तो ये कार्बोक्सिलेशन शुरू करता है। इफ इट गेट्स ऑक्सीजन इन हाई कंसंट्रेशन, अगर हाई ऑक्सीजन हो और दूसरा कंडीशन है हाई टेम्परेचर हो, तब भी ये क्या करने लगता है? इट स्टार्ट्स ऑक्सीजनेशन इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, उससे क्या होता है? ऑक्सीजनेशन लीड्स टू व्हाट? फोटो रेस्पिरेशन। लाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन नहीं करना था, लेकिन रेस्पिरेशन होने लगता है और एनर्जी वेस्ट जाती है और फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ATP और NADPH नहीं जनरेट होता और उससे फिर ग्लूकोज नहीं फॉर्म होता, तो दिस विल गो वेस्टेड। ठीक है, एंड इससे प्रिवेंट करने के लिए, इसी से बचने के लिए C for plants बने, C4 साइकिल बना। ओके, C3 साइकिल से C4 साइकिल में इवॉल्व हो गए प्लांट्स, उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया। ठीक, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो उसको एक ऐसे एंजाइम से सामना करना पड़े जो सिर्फ कार्बोक्सिलेशन ही करता है, जिसको O2 की प्रेजेंस या O2 की कंसंट्रेशन और CO2 की कंसंट्रेशन, लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में भी कार्बोक्सिलेशन करेगा, हाई O2 कंसंट्रेशन में भी कार्बोक्सिलेशन ही करेगा। मींस इट विल ऑलवेज डू कार्बोक्सिलेशन, इसका ऑक्सीजनेशन से कोई लेना देना नहीं। बट रुबिस्को क्या था? उल्टा था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजनेशन करने लगता था। तो रुबिस्को चाहिए, बहुत जरूरी चाहिए, उसके बिना नहीं ग्लूकोज फॉर्म हो सकता, केल्विन साइकिल नहीं चल सकता। तो रुबिस्को इज केप्ट इनसाइड बंडल शीट सेल, जो कि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर की कांटेक्ट में नहीं है, छुपा के रखा। ठीक है, तो होगा क्या? C4 साइकिल में होगा वही जो दोनों सेल्स काम में आएंगे। CO2 बाहर से आएगी मेसोफिल सेल में, पेपकेस इसको फिक्स करेगा इनटू अ C4 एसिड विच इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, उसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल में है रुबिस्को, यहाँ पर C4 एसिड टूटकर एक C3 एसिड बनाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड RUBP के साथ ज्वाइन करके रुबिस्को की प्रेजेंस में, विच इज प्रेजेंट इन बंडल शीट, इट विल start performing, it will enter, this CO2 will enter C3 साइकिल। यहाँ केल्विन साइकिल चलता रहेगा, जो ग्लूकोज बनना बनता रहेगा, एंड जो पायरुविक एसिड बना है, मतलब C3 एसिड बना है, ये वापस ट्रांसपोर्ट होगा मेसोफिल में, वापस फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाएगा, वापस CO2 लेगा। सो दिस साइकिल कीप्स ऑन रनिंग। ठीक है, तो ये एक मैकेनिज्म है जिससे कि हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो, कार्बोक्सिलेशन ही हो। तो पेपकेस इज लाइंग इन मेसोफिल, इन बंडल शीट इट इज रुबिस्को। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है, इसीलिए ये क्रांज एनाटॉमी, स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी है C4 प्लांट्स के अंदर। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट हैं यहाँ पर। जो मेसोफिल सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स के अंदर स्मॉल है क्लोरोप्लास्ट, दे हैव गॉट स्मॉल क्लोरोप्लास्ट, एंड उन क्लोरोप्लास्ट में नॉर्मल ग्रेना है, जैसे कि हम देखते हैं, हम ड्रॉ करते हैं कि उसमें थाइलाकोइड्स हैं, थाइलाकोइड्स आर मेकिंग पाइल्स और उसको हम बोलते हैं ग्रेना। ठीक है, वैसे नॉर्मल
क्लोरोप्लास्ट हैं। और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, इनमें लाइट रिएक्शन होती है। ठीक है, लाइट रिएक्शन कौन सी वाली होती है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इसमें चलता है। तो इसमें यानी कि NADPH2 एंड ATP दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जबकि जो बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट हैं, ओके, इसमें क्या है, बंडल शीथ सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट हमको मिलेंगे वो क्लोरोप्लास्ट होंगे ए ग्रैनल। ठीक है, दीज आर ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। यहाँ जो बंडल शीथ में मिल रहे हैं ए ग्रैनल, मतलब उसमें कोई ग्रैना नहीं है। यू नो, ग्रैना मतलब थाइलाकोइड के अंदर क्या होता है, ये कौन सा वाला, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता था। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, लाइट रिएक्शन के आपको थोड़ा सा डिटेल मालूम होनी चाहिए। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं एंड इट अकर्स, नॉन साइक्लिक दिस थिंग अकर्स इन थाइलाकोइड। ग्रैना का जो एक यूनिट है थाइलाकोइड, इसमें होता है। जबकि ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट हमको कैसा नजर आएगा, ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट विल लुक लाइक दिस, इट विल हैव ओनली लैमेले। ठीक है, इसमें सिर्फ लैमेले होंगे। अब ये है ना, बीच में इसमें थोड़ा सा स्पेस रहेगा। ये ए ग्रैनल है क्लोरोप्लास्ट, सिर्फ लैमेले है। इस लैमेले में, जिसको हम स्ट्रोमा लैमेले भी बोलते हैं, दो को लेबल करेंगे लैमेले, तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। यानी कि जो ये क्लोरोप्लास्ट है बंडल शीथ के, ये सिर्फ एटीपी बना सकते हैं। दे कैन मेक एटीपी बिकॉज साइक्लिक में क्या होता है, एटीपी जनरेट होता है, सिर्फ NADPH2 नहीं होता। ठीक है, दीज आर ए ग्रैनल। और इसके अंदर वही रेटिकुलर है, ये ऐसे, मतलब ये लैमेलर पेरिफेरी पे ज्यादा होंगे, ऐसा दिखेगा। ठीक है, और मेसोफिल के ग्रैनल। तो दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। और क्या बात आपको पता चली कि कौन सा एंजाइम कहाँ पर है कार्बोक्सिलेशन के लिए। ठीक है, एंड क्रायन्स एनाटॉमी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से हम पहचानते हैं कि कोई C4 प्लांट है या C3 प्लांट है। गॉट इट। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल्स क्या होंगे। तो ये ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं जिनको हाई टेम्परेचर टॉलरेट करना होता है। नॉर्मल प्लांट्स 25 डिग्री से ऊपर नहीं बनाते हैं ग्लूकोज, दे स्टॉप कार्बन फिक्सेशन। बट ट्रॉपिकल प्लांट्स को 40 डिग्री तक, 35, 40, 45 तक भी उनके एंजाइम्स काम करेंगे। दे विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। बाकी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे दोनों को, डिफरेंस C3 एंड C4 में। लेकिन एक एग्जाम्पल वाला पॉइंट रह गया, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें भी हमने बात की हुई है, देखो पिछले में जब साइकिल पढ़ा था हमने, मेज, राइस, सॉर्गम, ये हो गए सारे हमारे मोनोकोट्स। ठीक है, तो इसमें जो C4 है और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, लाइक वी हैव पैनिकम। ठीक है, वी हैव शुगर केन भी नहीं लिखा हमने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुगर केन भी एक C4 प्लांट है। देन पोर्चुला का है, ठीक है, एमरैंथस है, ये डाइकॉट्स है। ये सभी हो गए हमारे, ये सभी C4 प्लांट्स हैं। तो C4 जो प्लांट्स हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर क्लास को, किसी पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करते होंगे। सो C4 जो प्लांट्स हैं इसका कोई टैक्सोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है। इसमें सिर्फ यही है कि जिस प्लांट में C4 साइकिल स्टार्ट हो गया चलना, वो C4 प्लांट बन गया। जिसमें C4 साइकिल नहीं मिलता वो C3 प्लांट है। ठीक है, C4 में भी ये याद रखना है कि C4 साइकिल के अंदर C3 साइकिल भी होता है। सो विद इन C4 साइकिल देयर इज C3 साइकिल। तो हर प्लांट में C3 साइकिल तो होगा ही होगा। ठीक है, सो ग्लूकोज जो बनेगा वो C3 में ही बनेगा। ठीक है, सो ये हो गया अबाउट C4 प्लांट्स।
ठीक। सो आई थिंक आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट दिस, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेन्स एनाटॉमी और कहाँ कौन सा एंजाइम पड़ा हुआ है और क्यों पड़ा हुआ है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट the differences of C3 and C4 plants in my next video. Thanks for watching.